पंछीपुर जंगल में रहते थे नए जोड़े, जिनकी कुछ ही दिनों पहले धूमधाम से शादी हुई थी। कालो कौआ की गोरी कौई से और उसका छोटा भाई बंटी कबूतर की रानू चिड़िया से। जंगल में लगातार बारिश हो रही थी, चारों ओर पानी ही पानी। हर किसी को अपने घर और खाने पीने की चिंता थी। ऐसे में दोनों बहुओं के बीच शुरुआत में तो सब अच्छा चलता रहा, मगर धीरे धीरे दोनों भाभियों में झगड़े बढ़ने लगे। अरे अरे, मेरा पति घर का बड़ा है, घर का मुखिया, हमें ही सब पर हुकूमत करने का हक है। मैं छोटी बहू हूँ तो क्या हुआ, मेरा पति भी बराबर मेहनत करता है, काम करता है, घर पर मेरा भी उतना ही हक है। अगर ज्यादा चू चपड़ की तो मैं सीधा पंछी पुलिस स्टेशन पर रपट करवा दूंगी। हर रोज की ये चिक चिक बारिश ने माहौल को पहले ही भारी बना दिया था और अब घर का माहौल भी कड़वा हो गया था। धीरे धीरे दोनों भाइयों में भी दूरियां बढ़ने लगी थी। थक हार कर एक दिन कबूतर बारिश से भीगे पंखों के साथ चील राजा के दरबार पहुंचा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें, और आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है उसके लिए धन्यवाद। राजा जी, हमें बचा लीजिए, हमारे घर का माहौल दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। हम दोनों भाई साथ रहना तो चाहते हैं, पर हमारी पत्नियां आपस में लड़ाई रोकने को तैयार ही नहीं है। अगले दिन चील राजा ने काले कौवे को बुलाया। मालिक, बुलाया आपने? हाँ काले कौवे, कल तुम्हारे भाई से मिला था, वह बहुत परेशान लग रहा था, तुम क्या कहते हो? कालो कौवा नाक सिकोड़ते हुए कहता है, वो मालिक, वो तो बहुत चालू किस्म का पंछी है। कहना तो नहीं चाहिए मुझे, मगर छोटे होने के बावजूद मेरी बराबरी करना चाहता है। अंदर से लालच और ईर्ष्या तो भरी हुई है। ये सब सुनकर चील राजा समझ गया कि असल झगड़े की जड़ बंटवारे में है। आखिर उसने उनके घर को बांटने का निर्णय कर लिया, पर मुश्किल ये थी कि उनके पास ले देकर सिर्फ एक गाय थी। मालिक, इसमें सोचने की क्या बात है? जैसे घर का हिस्सा किया वैसे ही गाय का भी कर दीजिए मालिक। गाय का आगे का हिस्सा छोटे भाई को दे दो और पीछे का हिस्सा मुझे। इस बात पर सबने हामी भर दी। अब रोज दूध निकालने की जिम्मेदारी काले कौवे की थी, पर रोज दूध दही बनाता और पेट भर के कालो कौवा खाता। ये देख बंटी कबूतर चुप तो रहता, मगर अंदर ही अंदर वह घुट रहा था। तभी उसकी पत्नी रानू चिड़िया ने एक योजना बनाई। अगले दिन उसने गाय को चारा ही नहीं डाला। लगातार बारिश में गाय भूखी और उदास खड़ी थी। शाम होने पर जब गोरी कौई ने खूब कोशिश की तो गाय ने एक बूंद दूध भी नहीं दिया था। हाय रे, आज तो गैया दूध ही नहीं दे रही है, लगता है बड़ी भाभी ने चारा ही नहीं डाला। तभी रानू बाहर आई और बोली, बिल्कुल सही कहा गोरी, जब तुमने चालाकी से पिछला हिस्सा ले लिया था तो याद रखो, गाय का चारा भी मेरे हिस्से आता है। जब तक मैं ना खिलाऊं तो गाय दूध कैसे देगी? यह सुनकर कालो कौवा और उसकी पत्नी शर्मिंदा हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। भाभी, भाई, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो।
गोरी कौवी भी रोते रोते बोली, भाभी, हमें माफ कर दीजिए। अब हम सब मिलजुल कर रहेंगे। फिर क्या था, भाभियाँ गले लग गईं। दोनों भाई भी गिले शिकवे भूलकर प्यार से साथ में रहने लगे। गाय को चारा मिला तो उसने भरपूर मात्रा में दूध दिया। बारिश की ठंडी बूंदों से पूरा परिवार साथ बैठा और पहली बार सबके चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी और वह सभी खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा परिवार का सुख साथ रहने और मिलजुल कर निभाने में है। चालाकी और स्वार्थ से सिर्फ कड़वाहट ही मिलती है।